नेटवर्किंग आज के जमाने में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयर करने का सबसे जरूरी हिस्सा है। यह डिवाइसेस को जोड़ता है जिससे वो डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं और रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं। नेटवर्किंग की वजह से ही हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह पाते हैं। यह इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरी कई टेक्नोलॉजीज का बेस है। नेटवर्किंग कोलैबोरेशन, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। नेटवर्किंग के बेसिक्स समझना कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स में काम करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। कंप्यूटर नेटवर्क्स को उनके साइज, जियोग्राफिकल कवरेज और पर्पस के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क्स (LANs) एक लिमिटेड एरिया में होते हैं, जैसे घर या ऑफिस, और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन देते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क्स (WANs) बड़े जियोग्राफिकल एरियाज को कवर करते हैं, सिटीज या कंट्रीज को जोड़ते हैं। इंटरनेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स (MANs) एक सिटी या बड़े कैंपस को कवर करते हैं और कई लैंड्स को जोड़ते हैं। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स (WLANs) वाईफाई का यूज करके डिवाइसेस को एक लिमिटेड एरिया में कनेक्ट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी देते हुए। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स (PANs) एक पर्सन के पास के डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे ब्लूटूथ कनेक्शन स्मार्टफोन और हेडफोन्स के बीच। ये कैटेगरीज हमें अलग अलग नेटवर्क इंप्लीमेंटेशंस के स्केल और फंक्शनैलिटी को समझने में मदद करते हैं। ईथरनेट और वाईफाई लैंड्स में यूज होने वाली कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं। केबल टीवी नेटवर्क्स और सिटी वाइड इंटरनेट सर्विसेज अक्सर MANs का यूज करते हैं। इंटरनेट खुद WAN का सबसे बड़ा उदाहरण है। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का अरेंजमेंट एक नेटवर्क में। बस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक सिंगल सेंट्रल केबल से कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में डिवाइसेस एक सर्कुलर लूप में कनेक्ट होते हैं। मैश टोपोलॉजी में डिवाइसेस मल्टीपल रिडंडेंट कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में अलग अलग टोपोलॉजी के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। हर टोपोलॉजी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, कॉस्ट, स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस के मामले में। स्टार टोपोलॉजी इंस्टॉल और मैनेज करने में आसान होते हैं। रिंग टोपोलॉजी अच्छी फॉल्ट टॉलरेंस देते हैं। मैश टोपोलॉजी हाई रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस इंश्योर करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी मल्टीपल टोपोलॉजीज की स्ट्रेंथ्स का यूज करते हैं। इन टोपोलॉजीज को समझना एफिशिएंट और रिलायबल नेटवर्क्स डिजाइन करने में मदद करता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि डिवाइसेस एक नेटवर्क पर कैसे कम्युनिकेट करेंगे। TCP IP इंटरनेट का बेस है, जहां TCP रिलायबल डेटा डिलीवरी इंश्योर करता है और IP एड्रेसिंग और रूटिंग हैंडल करता है। HTTP का यूज वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए होता है, जबकि HTTPS सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए एन्क्रिप्शन ऐड करता है। FTP नेटवर्क पर कंप्यूटर्स के बीच फाइल ट्रांसफर इनेबल करता है। DNS ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स को न्यूमेरिकल IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। DHCP ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को IP एड्रेसेस असाइन करता है एक नेटवर्क पर। ये प्रोटोकॉल्स सीमलेस डेटा ट्रांसमिशन और डिवाइसेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर करते हैं। इन प्रोटोकॉल्स को समझना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत जरूरी है। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फायरवॉल्स ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क्स के बीच बैरियर्स का काम करते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करते हैं। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को मैलिशियस सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करते हैं। एन्क्रिप्शन डेटा को स्क्रैम्बल करता है, जिससे अनऑथराइज्ड यूजर्स के लिए उसे एक्सेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। VPNs पब्लिक नेटवर्क्स पर सिक्योर कनेक्शंस बनाते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हुए। एक्सेस कंट्रोल नेटवर्क रिसोर्सेज तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करता है
based on user identity or privileges. नेटवर्क्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीचेस और दूसरी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। फायरवॉल्स इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फाइल्स और प्रोग्राम्स को स्कैन करता है नोन मैलवेयर सिग्नेचर्स के लिए। VPNs स्पेशली तब यूजफुल होते हैं जब आप पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। एक्सेस कंट्रोल मेजर्स में पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन शामिल हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज में मदद करते हैं। रूटर्स डेटा पैकेट्स को नेटवर्क्स के बीच फॉरवर्ड करते हैं। रूटिंग टेबल्स का यूज करके ऑप्टिमल पाथ डिटरमिन करते हैं। स्विचेस डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हैं। डेटा पैकेट्स को सिर्फ इंटेंडेड रिसिपिएंट को फॉरवर्ड करते हैं। हब्स एक पोर्ट पर रिसीव हुए डेटा को बाकी सभी पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिससे नेटवर्क कंजेस्शन होता है। मोडेम्स टेलीफोन लाइंस या केबल नेटवर्क्स पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिग्नल्स को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स NICs कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस को एक नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। रूटर्स नेटवर्क ट्रैफिक को डायरेक्ट करने में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। स्विचेस अननेसेसरी ट्रैफिक को रिड्यूस करके नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। हब्स की जगह अब ज्यादातर स्विचेस ने ले ली है। मोडेम्स इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ट्रेडिशनल टेलीफोन या केबल कनेक्शंस यूज करके NICs डेटा पैकेट्स के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को हैंडल करते हैं। इन डिवाइसेस को समझना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग के बहुत सारे फायदे हैं। इसने हमारे जीने, काम करने और इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया है। डेटा शेयरिंग नेटवर्किंग कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच आसानी से डेटा शेयर करना इनेबल करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स मैनेजमेंट अलाउ करते हैं, जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली शेयर किया जा सकता है। एनहांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्किंग अलग-अलग चैनल्स के जरिए इंस्टेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी नेटवर्किंग बिजनेस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, डेटा एक्यूरेसी इंप्रूव करता है और ऑपरेशनल कॉस्ट्स रिड्यूस करता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी नेटवर्किंग ने जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ दिया है, लोगों और बिजनेसेस को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करते हुए। क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स नेटवर्किंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। नेटवर्किंग ने हमारी जिंदगी के कई पहलुओं में रेवोल्यूशन ला दिया है। नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और मेंटेनेंस से रिलेटेड कई चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स नेटवर्क्स हैकिंग, मैलवेयर और डेटा ब्रीचेस के लिए वनरेबल होते हैं। नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी बड़े नेटवर्क्स को मैनेज और मेंटेन करना चैलेंजिंग होता है। नेटवर्क अवेलेबिलिटी नेटवर्क डाउनटाइम बिजनेस ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकता है। नेटवर्क परफॉर्मेंस बैंडविड्थ लिमिटेशंस और नेटवर्क कंजेस्शन की वजह से परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज अलग-अलग वेंडर्स के डिवाइसेस को कनेक्ट करने पर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना नेटवर्क्स की रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग का फील्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से 5G नेटवर्क्स सिग्निफिकेंटली फास्टर स्पीड्स और लोअर लेटेंसी का प्रॉमिस करते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ऑटोमेशन और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स इनेबल करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग रोबस्ट, सिक्योर और हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क्स पर रिलाई करता है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, SDN, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मैनेजमेंट और ऑटोमेशन अलाउ करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी एडवांसमेंट्स AI और ML का यूज करके थ्रेट्स को रियल टाइम में डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स नेटवर्किंग के फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। नेटवर्किंग मॉडर्न कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। यह इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को इनेबल करता है जिसमें हम रहते हैं। नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स को समझना कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, नेटवर्किंग का महत्व और भी बढ़ता जाएगा।
नेटवर्किंग की पावर को अपनाकर और उसके चैलेंजेस को एड्रेस करके हम नई पॉसिबिलिटीज अनलॉक कर सकते हैं और प्रोग्रेस ड्राइव कर सकते हैं। नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और इनोवेशन के फ्यूचर को शेप देता है।